प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडीगाम से मैं एक बार फिर आप बच्चों से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 को समझाने की कोशिश करूँगा। गज़ल है, हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, आतशे बुलंद दिल की न थी वरन ए कलीम, यकशोलए बरक खिरमन सदको ही दूर था, कल पाऊं एक कासा सर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखां शिकस्तों से चूर था, कहने लगा देख के चल रहे बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरे पुरगुरूर था वो रश्के हूर बिश्ते हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। प्यारे बच्चों, मीर तकी मीर इस गज़ल में अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं, हंगामा गरम कुन जो दिल नासबूर था। शायर फरमाते हैं कि महबूब मेरे दिल में ऐसा हंगामा बर्पा किया जो नाकाबिल बर्दाश्त है, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था, मेरी हर एक फरियाद से क़यामत का शोर बर्पा हो रहा था। शायर नंबर 2, आपको तो मैं पहुंचा खुदा तय हुआ था। मीर तकी मीर फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, अगर मैं आपके करीब पहुंचता तो सिर्फ खुदा के फजल करम से पहुंचा, वरना मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन न था। हकीकी मानों में जब मालूम हुआ कि मैं अभी भी बहुत दूर था, यानी अल्लाह के फजल करम से मैं अपने महबूब को पाने के करीब तो पहुंचा था, लेकिन जब मालूम हुआ कि मैं अभी बहुत दूर था, क्योंकि शायर का यहाँ ये मतलब है कि अपने महबूब को पाने के लिए मैंने जो कोशिश की, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल महबूब के नज़दीक पहुंचा, लेकिन दूर तो इसलिए था कि शायद मेरे दिल के अंदर शायद वो इश्क की आग इतनी गर्म न थी जिसकी बुनियाद पर मैं अपने महबूब के नज़दीक पहुंचता। जैसे तीसरे शायर में इसी शायर के रिलेटेड ये शायर फरमाते हैं, आतशे बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम। ये दूसरे और तीसरे शायर में जो रिलेशन है, ये
اپنی یہ دوری کا مطلب یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم. شاعر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ سے دیدار کے لیے استدعا کی. اس نے اللہ سے دیدار کی استدعا کی. اللہ نے اس سے کیا کیا؟ خبردار کیا. اللہ نے اس سے خبردار کیا کہ اے موسیٰ تو جلوے کی تاب نہیں لا سکتا. تو جلوے کی تاب نہیں لا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر ایک جھلک سے کوئی طور ریزہ ریزہ ہو گیا. یعنی یک شعلہ برق خرمن صد کوہی طور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر ایک اللہ کی ایک جھلک نے کوہ طور کو ریزہ ریزہ کیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئی. میر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دل کی تڑپ اس قدر نہ تھی، اسی لیے وہ ایک جھلک سے بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور بھی خاکستر ہو گیا. اور یہی وہ دوسرا شعر ہے اس غزل نمبر 2 کا. یہی وہ فرماتے ہیں پہنچا میں آپ کو تو پہنچا خدا کے تئیں، معلوم ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا. یہ تیسرا شعر جو اس کے بالکل یہ ایکسپلین کرتا ہے. یہ تیسرا شعر دوسرے شعر کا مطلب کیا ہے. اب ایک اور شعر اس کا یہاں، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے جور تھا. میر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. اس دنیا میں، اس زندانی زیست میں رہ کر جو شخص غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اس کے بڑک پن کو میر نے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے. وہ راستے میں کہیں جا رہے تھے، کھوپڑی سے ٹکرایا. یہ انسان کی ایک بوسیدہ کھوپڑی تھی. ایک مردہ کی ہڈیاں، جس طرح کوئی بھی جانور جو ہوگا یا انسان جو ہوگا، جب بہت دیر تک یہ ہڈیاں رہتی ہے تو یہ آہستہ 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 بوسیدہ ہو جاتے ہیں. تو اس کھوپڑی سے جو وقت کے ساتھ بوسیدہ ہو چکی تھی، جب اس کے ساتھ ٹکرایا، اس کا پاؤں ٹکرایا، تو کہنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا. کہنے لگا اے راہ بے خبر، اے راہ سے گزرنے والے انسان، یہ اس کھوپڑی سے آواز آئی، ذرا سنبھل کے چل، میں بھی اس زمین پر، میں بھی اس دھرتی پر کبھی کسی گھمنڈ انسان کے سر پر تھی،
घमंड वाले इंसान पर थी। यानी जो ये खोपड़ी थी, ये तो सर पर, खोपड़ी तो सर की होती है, ये खोपड़ी किसी घमंड वाले इंसान के सर पर थी। इंसान कितना मगरूर भी हो, उसे मौत का मजा चखना है। जिस सर को वो तकब्बुर से ऊंचा करके चलता था, आज वही बोसीदा खोपड़ी बन चुका है। ये मीर ने बताया, ये जो शायर बताया है, ये भी एक नसीहत है। हम दुनिया में गुरूर न करें। भी तो इस जीस्त से आज़ाद होकर, फिर पता नहीं हमारे इस जिस्म को, जो जिसको हम कितना ही संभाल के रखते हैं या इस पर आराइश करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कल ये खोपड़ी क्या होगी, इस जिस्म का क्या होगा। इसीलिए मीर एक नसीहत हमें देते हैं कि दुनिया में घमंडी से बाज रहना, ताकि नरमी से, नरम इंसान या जिस तरह ज़मीन देखो आप, ज़मीन, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, इस ज़मीन में नरमी है और इससे गुलजार निकल आते हैं। लास्ट शार है, था वो रश के हूर बिहिश्ते हमें में मीर, था वो रश के हूर हमें में मीर, समझे न हम तो फाहम का अपनी कसूर था। मीर एक शार में खुद की तारीफ बयान करते हैं कि हूरें भी मीर पर रश करते थे, मगर जो लोग इसको नहीं समझते हैं वो उनका कसूर है, क्योंकि वो सूझबूझ से काम नहीं लेते हैं। हूर को समझना ये इंसान का काम है। जो इंसान नहीं समझेगा, तो मीर फरमाते हैं कि सूझबूझ न रखने वालों को अपना कसूर है कि वो सही समझ उनमें नहीं आती है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा इसमें यहाँ जो मुश्किल अल्फाज दिए हैं, जैसे कुसू, किसी, कुबू, कभी, कजरवी, टेढ़ा चलने वाला, रास्ते, सच्चाई, ये जो अल्फाज यहाँ हंगामा, गरम कुन, फितना फसाद को बढ़ाने वाला, नासबूर, बेसबर, बरक, बिजली, नाला, फरियाद, फगां, शूर, क़यामत का शोर, ये अल्फाज कम से कम अपने रासिक करें, ताकि इनका जो माने है ये आप समझ सकें और आइंदा आने वाले वक्त में, जाए इम्तिहान में, आप आराम से न सिर्फ इन अल्फाज का माने लिख सकेंगे, बल्कि इनका इस्तेमाल भी आराम से कर सकेंगे। इसके अलावा इस गज़ल में शायर ने सवाल नंबर 3 में, शायर ने दिल सितमज़दा को क्यों थाम लिया, ये मैं आपको ये सवाल लिखाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। दोनों गज़लों में ऐसा शार तलाश कीजिए जिसमें शायराना तअल्ला मौजूद हो। ये दोनों गज़लों में लास्ट शार मक्ता में इसने ये दोनों अशार जो है ना, इनको यहाँ मक्ता में उसने ये दोनों गज़लों में क्या किया है, तआलाना, शायराना तअल्ला यहाँ पाया जाता है। खोपड़ी ने कौन सी पत्ते की बात बताई, इस खोपड़ी ने, बोसीदा खोपड़ी ने, जिसका जो इसके पाँव से टकराई थी, उसने कौन सी पत्ते की बात की, दुनिया की ये बेवफाई, यानी इस दुनिया की नापेद होने की जो बात उसने बताई है, अपने अल्फाजों में आप लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरी गज़ल के तीसरे शायर में हज़रत मूसा से तलमी को बयान किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़ा जो कुरान शरीफ में भी है, ये वाक़ा बयान किया है कि हज़रत मूसा ने इसरार किया, लन्नुमिना लका हत्ता नरल्लाहु जहरतन, जो कुरान की आयत है, कुरान पाक की आयत है, उसी में कि ये लोग ईमान तब तक नहीं लाएंगे जब तक नहीं अल्लाह को
دیکھیں گے نرلا یعنی اوپن یہ تو میر تقی میر اسی شاعر کو اسی سے ریلیٹڈ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ آگ اتنی گرم نہیں تھی کہ اس ایک جلوے نے کیا کیا، اس کو بے ہوش کر دیا، اور کوئی دور بھی خاکستر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ آپ کو سوالات بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ آپ کوشش کیجیے جس طرح میں نے آپ کو آج دوسری بار یہ سمجھانے کی کوشش کی، کلاس میں بھی آپ کو میں نے پڑھایا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن شاید آپ کو اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں آئے گی، شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، محنت کریں اور روزانہ کلاس دیکھتے رہیں۔ باقی السلام علیکم۔